गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैटल ग्राउंड खाली दिखाई जाती है। और फिर हमें किंग एलिसाबेलो को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर अपना विक्ट्री साइन करने लगता है और अपना हाथ हवा में उठा देता है। फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है और वो कहता है कि वो वाकई में एक बहुत खतरनाक पंच था और मैंने इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। और फिर वो अनाउंसर कहता है कि बेलेमी, ब्लू किली और वो सारे लोग जो कि जीत के दावेदार थे, वो सब लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। और फिर वो अनाउंस करता है कि ब्लॉक बी के बैटल रॉयल का विनर है प्रोडेंस किंगडम का किंग। और तभी जैसे ही धुआं हटता है, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा ट्रांसपेरेंट बैरियर लगा होता है और उसके पीछे बार्टोलोमियो खड़ा होता है। और फिर वो वहाँ पर सारे लोगों को बताता है कि मैं एक बैरियर मैन हूँ और जिसने बैरियर फ्रूट खाया है। और फिर वो बड़े ही स्टाइल से अपना बैरियर क्रश अटैक एलिसाबेलो पर कर देता है और जिससे एलिसाबेलो एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है। और जिसे देखकर वो अनाउंसर अनाउंस करता है कि फाइटिंग किंग एलिसाबेलो नॉकआउट हो चुका है। और वो गुस्से से कहता है कि ब्लॉक बी के बैटल रॉयल का विनर है। और बार्टोलोमियो बेशर्मी के साथ वहाँ पर हंसता है और जिसे देखकर लूफी कहता है कि आखिरकार ये अजीब सा इंसान जीत ही गया। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि वो बड़ा सा बूढ़ा आदमी और कैबिज यहाँ से जा चुके हैं और अब मुझे भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वो सीढ़ियों से नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे जख्मी ग्लैडिएटर्स दिखते हैं। और तभी उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो कि बेलेमी को लेकर जा रहे होते हैं। और तभी बेलेमी लूफी से कहता है कि आखिर तुम मुझे चीयर क्यों कर रहे थे, वो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। फिर वो कहता है कि मैं जरा भी नहीं बदला, जिस पर लूफी उससे कहता है कि तुम बदले हो बेलेमी, जिस पर बेलेमी उससे कहता है कि नहीं बल्कि तुम बदले हो। और कहता है कि तुम अब हाकी यूज करते हो जो किसी की सोच से भी ज्यादा परे है। फिर वो उससे कहता है कि मेरा गुरूर दो टुकड़ों में टूट गया है, स्ट्रॉ हैट। और तभी वहाँ पर बार्टोलोमियो आ जाता है और वो स्ट्रॉ हैट का नाम सुनकर रुक जाता है और कहता है स्ट्रॉ हैट। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ब्रिज का सीन दिखाया जाता है और जिसे देखकर उसोप कहता है कि ये ब्रिज दिखने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, जिस पर सीजर कहता है कि सही कहा और अगर वो फाइटिंग फिश हम पर हमला करती है तो हमें कुछ नहीं होगा, है ना? जिस पर उसोप कहता है कि लगता तो यही है। और तभी लॉ को कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि वो आ रहा है, जिस पर रॉबिन कहती है कि क्या आ रहा है, जिस पर उसोप कहता है कि ये मत कहना कि। और तभी उन लोगों की तरफ एक बड़ी सी फिश बढ़ रही होती है और जिसकी आवाज सुनकर उसोप कहता है कि आखिर वो आवाज किस चीज की है। और तभी सीजर उन लोगों को इशारा करके दिखाता है और कहता है कि जरा वो देखो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी सी जाइंट फिश ब्रिज के नीचे से गुजर जाती है और फिर वो उन लोगों के ऊपर से जंप करती है, जिसे देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं। और रॉबिन कहती है कि मुझे लगा था कि फाइटिंग फिश कोई फिश होगी, जिस पर लॉ कहता है कि वो एक फिश है, जिस पर उसोप कहता है कि तुम ऐसी भयानक चीज को फिश नहीं बुला सकते और इसमें और एक सी मॉन्स्टर में कोई फर्क नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी सी फाइटिंग फिश का ग्रुप उन लोगों की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर उसोप कहता है कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि उन लोगों ने इस लोहे के ब्रिज को इसीलिए बनाया है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ी सी फाइटिंग फिश उस ब्रिज को लगभग तोड़ते हुए उन पर हमला कर देती है, जिसे देखकर उसोप कहता है कि ये ब्रिज तो कबाड़ है। और फिर वो फाइटिंग फिश उन लोगों को घूरने लगती है, जिसे देखकर रॉबिन कहती है कि क्या हम लोग ग्रीन बिट तक ऐसे पहुंच सकते हैं, जिस पर लॉ कहता है कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि ये लोग इससे निपट लेंगे, जिस पर उसोप उससे कहता है कि इसे तुम हैंडल करो वॉरलॉर्ड, जिस पर लॉ कहता है कि मैं अभी लड़ नहीं सकता। और जिसे सुनकर उसोप उन पर अपने ग्रीन स्टार से हमला करने वाला होता है, पर तभी वो फाइटिंग फिश उनके ऊपर से हमला करती है और जिसे देखकर रॉबिन उन फाइटिंग फिश पर हमला कर देती है और उसोप उन पर अपने स्कल बॉम्ब से अटैक कर देता है। और उसोप उन लोगों से कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं क्योंकि इनसे लड़ने में सालों लग जाएंगी। और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर लॉ उसोप से कहता है
कि सीजर को खोल दो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हमारे लिए फाइट करे। जिस पर उसॉप कहता है कि आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसे तो ये उड़कर भाग जाएगा। जिस पर लॉ सीजर का हार्ट दिखाते हुए कहता है कि वो ऐसा करने की जुर्रत कभी नहीं करेगा, और जिसे देखकर सीजर कहता है कि ये मत कहना कि ये मेरा हार्ट है। और फिर उसॉप सीजर को आजाद कर देता है और सीजर लॉ से कहता है कि मेरे जैसे साइंटिस्ट को परेशान करने के बाद तुम चैन से कभी नहीं मरोगे। और इतना कहने के बाद वो उस फाइटिंग फिश पर हमला कर देता है, जिसे देखकर उसॉप कहता है कि ये तो बहुत पावरफुल है और कहता है कि सिर्फ 300 मिलियन बाउंटी वाला क्रिमिनल ही ऐसा कुछ कर सकता है। और फिर सीजर उन फाइटिंग फिश पर लगातार हमला करता रहता है। और फिर उसॉप लॉ से कहता है कि आखिर तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे हो। जिस पर लॉ उससे कहता है कि फाइटिंग करने से मेरी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है और जब हम वापस जाएंगे मुझे मेरी बेस्ट कंडीशन में होना होगा। और कहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को जितना हो सके उतना बचा रहा हूँ क्योंकि हमारा दुश्मन डोफ्लामिंगो है। और तभी वो लोग रुक जाते हैं और फिर वो लोग उस ब्रिज के एंड तक पहुंच जाते हैं जो कि बीच से टूटा हुआ होता है। और तभी एक फाइटिंग फिश आकर उन पर हमला करने वाली होती है, जिसे देखकर लॉ अपनी पावर यूज करने लगता है। पर तभी कुछ लोगों की आवाज आती है और वो लोग उस फाइटिंग फिश को बंदी बना लेते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं, और जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर उसॉप उन लोगों से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, पर हमारी मदद करो इस ब्रिज को क्रॉस करने में। पर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लॉ सीजर से कहता है कि सीजर हम लोगों को यहाँ से उड़ा कर ले चलो। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीजर उन लोगों को उठाकर ग्रीन बिट तक ले जाता है और फिर वो सब ग्रीन बिट पर पहुँच जाते हैं, और जिसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। और उसॉप कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रीन बिट के चारों ओर जंगली फल और फूल लगे हुए होते हैं, और जिसे देखकर वो सब बहुत हैरान होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनाउंसर कहता है कि ब्लॉक सी के मैच का वक्त आ गया है। और फिर वो अनाउंसर अनाउंस करता है कि सारे कॉम्पिटिटर्स मैदान में रिंग के अंदर आ जाएं, जिसे सुनकर लूफी कहता है कि लगता है जाने का वक्त आ गया है, और कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो अनाउंसर वहाँ के सारे कॉम्पिटिटर्स का नाम बताने लगता है। वो अनाउंसर कहता है और सबसे पहले आता है आईडियो, जिसे डिस्ट्रक्शन कैनन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद आते हैं पंक ब्रदर्स, जो कि एक फेमस असासिन्स हैं और जिनकी बाउंटी 100 मिलियन से भी ज्यादा है। और फिर आता है एक जाइंट कंट्री यानी एलवफ का जाइंट हाजरुद्दीन। फिर आता है जीन द बैंडिट, और फिर आता है एक बुल जिसे ब्रूटल बुल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं कानो किंगडम के लोग जो कि साई, बू और डॉन जीन जाओ हैं, और जो कि एक लेजेंडरी पायरेट भी है। फिर वो अनाउंसर कहता है कि यहाँ पर और भी बहुत से टफ कॉम्पिटिटर्स हैं और ये फाइट बहुत ही मजेदार होने वाली है। वो तो होगी ना, लूफी जो है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सांजी और वायलेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वायलेट सांजी से कहती है कि सांजी कुन तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तुम्हें किसी को मारने के लिए कैसे कह सकती हूँ। और कहती है कि मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की। और सांजी वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। और वायलेट आगे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम मारे जाओ। जिस पर सांजी उससे कहता है कि ये बताओ कि ये लोग स्टोरेज रूम में ही मिलेंगे ना। जिस पर वायलेट उससे कहती है कि आखिर तुम मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हो। जिस पर सांजी कहता है कि मुझे औरतों के आंसू पर भरोसा है। और इतना कहने के बाद वो स्टोरेज रूम का गेट तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है इस जगह को खाली करने के लिए। और जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग उस पर हमला कर देते हैं और फिर वो अंदर जाकर तबाही मचा देता है और फिर उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था। और तभी वहाँ पर एक आदमी पीछे से वायलेट को पकड़ लेता है और सांजी से कहता है कि अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं इसका सिर उड़ा दूंगा। पर तभी सांजी वहाँ से गायब हो जाता है और उसके नीचे से आकर उसे एक जोर से किक मारता है और फिर वो अपने का यूज करके और उस आदमी को एक ही किक से बहुत दूर जाकर फेंक देता है और कहता है कि कोई भी हमारे प्यार को नहीं रोक सकता। और फिर वायलेट सांजी के गले लग जाती है और उससे कहती है
कि मैं बहुत डर गई थी। और फिर वो सांजी का शुक्रिया अदा करती है और फिर वो सांजी से कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ, जिस पर सांजी कहता है कि हाँ बिल्कुल। और तभी वो सांजी के हाथों और पैरों में हथकड़ियाँ लगा देती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो। और जिसे सुनकर सांजी हैरान हो जाता है और वायलेट उससे कहती है कि कितना बेवकूफ है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।